यह सिर्फ एक साधारण हंसिया था, लेकिन जैसे ही मेरी नजर इस पर पड़ती है, मैं इसे अपने हस्ताक्षर हथियार में ढालने का फैसला करता हूं। मेरे सभी सहपाठी सोचते हैं कि मैंने अपना दिमाग खो दिया है। उन्हें कम ही पता है। जैसे ही मैं इसे बनाना समाप्त करता हूं, हर किसी को मृत्यु की शक्ति का एहसास होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने दैवीय स्तर की प्रतिभा को जगाया है। यह प्रतिभा 100% वृद्धि की सफलता की गारंटी देती है और हमेशा शीर्ष पर बोनस शिलालेख जोड़ती है। अभी अखाड़े के मंच पर मैं एक सहपाठी से द्वंद्वयुद्ध कर रहा हूं जिसने एक लड़ाकू वर्ग को जागृत किया है। आग और हवा का एक तेज झोंका मुझ पर गिरता है। मैं मंच से जोर से गिर गया। तुम बहुत कमजोर हो। एडेन, एक लड़ाकू वर्ग और एक क्राफ्टिंग वर्ग की तुलना भी नहीं की जा सकती। मैं अपने सामने मार्कस को देखता हूं। वह एक दुर्लभ लड़ाकू वर्ग आतिशबाज है और मुझे, मैं सिर्फ एक शिल्पकला वर्ग का भूल करता हूं। स्क्रीन चमकती है। मार्कस जीत जाता है और भीड़ में बातचीत शुरू हो जाती है। एक क्राफ्टिंग क्लास डेड वेट ने वास्तव में क्षेत्र के लिए स्वेच्छा से काम किया। वह पिटाई के लिए कह रहा है। मैं अपने पैरों पर खड़ा होता हूं, अपने कपड़े झाड़ता हूं और आहें भरता हूं। मैंने सोचा कि मेरा ठोस युद्ध कौशल मुझे लड़ाकू वर्ग के खिलाफ मौका दे सकता है। पता चला कि मैं एक भी प्रहार किए बिना पूरी तरह से कुचल गया। जब मैं सोच रहा था कि यहां से कौन सा रास्ता अपनाऊं, तो मेरी शिक्षिका एलेना मुझे सांत्वना देने के लिए दौड़ी। मैं जानता हूं कि इसे स्वीकार करना कठिन है, लेकिन एक शिल्पकला वर्ग का उद्देश्य कभी भी लड़ाकू वर्ग के साथ प्रतिस्पर्धा करना नहीं था। लेकिन जब तक आप अपनी वर्ग की ताकत विकसित करते हैं और युद्ध के मैदान में योद्धाओं को गियर प्रदान करते हैं, तब तक आपकी भविष्य की उपलब्धियां छोटी नहीं होंगी। मैं शून्यतापूर्वक आगे की ओर देखता हूं। इस दुनिया पर खेलों का कब्जा हो गया था। सभी प्रकार के खेल राक्षस बह गए। दुनिया भर में सौभाग्य से मानवता ने विभिन्न वर्ग क्षमताओं को जागृत किया और बमुश्किल जीवित रहने में कामयाब रही। मैं एक पल के लिए सोचता हूं और अचानक एक विचार मेरे दिमाग में आता है। एलेना, क्या होगा यदि मेरी वृद्धि की सफलता दर 100% है और मैं शीर्ष पर यादृच्छिक शिलालेख जोड़ सकता हूं? क्या वह लड़ाकू वर्ग से आगे निकल सकता है? एलेना एक सेकंड के लिए रुक जाती है, फिर अपना सिर हिलाती है। मुझे पता है कि एक शिल्प वर्ग को जागृत करने से आप पर बहुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना है 100% वृद्धि सफलता प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति की आप एक फोर्ज के रूप में जागृत हुए हैं, है ना? कई स्कूल अभी भी आपको स्वीकार करेंगे। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि एलेना सोचती है कि मैं सिर्फ गुस्सा निकाल रहा हूं, लेकिन मैं अपने स्टेट पैनल पर नजर डालता हूं और एक धूर्त मुस्कुराहट देता हूं, क्योंकि मेरा चीट कोड पहले ही शुरू हो चुका है। कौशल दिव्य फोर्जिंग सभी संवर्धन और फोर्जिंग सफल होने की गारंटी है और वे हमेशा बोनस आंकड़े देते हैं और अतिरिक्त शिलालेख अकेले गारंटीशुदा सफलता ही मुझे पहले से ही अस्तित्व में मौजूद हर फोर्ज से ऊपर रखती है। अन्य फोर्ज अधिकार अभी भी एनहांसमेंट के दौरान गियर टूटने के बारे में चिंता करते हैं। मुझे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है और मुझे शीर्ष पर बोनस आंकड़े और शिलालेख भी मिलते हैं। यह देखते हुए मैं अभी भी गंभीर हूं। एलेना जारी है, यदि आप दिखाते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, तो देश में बहुत सारे लड़ाकू वर्ग हैं। आपका निपटान, वे आपके लिए मौत तक भी लड़ेंगे। यह मुझे ठंडा कर देता है। वह सही है। 100% सफलता दर के साथ मैं खुद से क्यों लड़ूंगा? मैं दिव्य स्तरीय गियर की एक सेना बना सकता हूं और उन्हें अपनी ताकत बना सकता हूं। एलेना, मेरे संवर्धन और क्षमा वास्तव में हर बार सफल होते हैं और वे विशेष शिलालेख और बोनस आंकड़े जोड़ते हैं। एलेना सिर्फ एक थकी हुई मुस्कान देती है। वह सोचती है कि नुकसान हुआ है, मैं भटक रहा हूं। यदि आपके पास वास्तव में वह शक्ति होती, तो राष्ट्र आपके लिए लड़ता। पूरे सौरमंडल में प्रत्येक लड़ाकू वर्ग आपको जवाब देता। हम
वह जमीन भी वापस ले सकते हैं। जो राक्षसों ने हमसे चुराई है, उसके शब्द मुझ में कुछ प्रकाश डालते हैं क्या? आपके पास कोई गियर है? मैं इसे अभी साबित कर सकता हूं। आप जानते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, यह देखकर कि मैं कितना आश्वस्त हूं। एलेना संकोच नहीं करती है। वह गियर का एक टुकड़ा निकालती है और उसे सौंप देती है। अगर इससे मदद मिलती है, उसके सबसे अच्छे छात्र को अपना आत्मविश्वास वापस मिल जाए, वह इसे खोने का जोखिम उठाने को तैयार है। मैं गियर लेता हूं और उसके आंकड़े जांचता हूं। अब मुझे समझ में आया कि वह इतनी झिझक क्यों रही थी। पैरालिसिस रिंग सिल्वर ग्रेड के लिए स्तर 10 वृद्धि प्लस 1 हमला प्लस 10 जादू प्लस 50 कौशल पक्षाघात की आवश्यकता है। प्रत्येक हमले में लक्ष्य को पंगु बनाने की 1% संभावना होती है। इस गियर पर आंकड़े बिल्कुल प्रभावशाली, लेकिन वह है पक्षाघात प्रभाव एक वास्तविक लड़ाई में अद्भुत काम कर सकता है। यह देखकर कि एलेना मुझ पर कितना भरोसा करती है, मुझे उत्साह बढ़ता हुआ महसूस होता है। मैं अंगूठी उठाता हूं और चुपचाप वृद्धि को सक्रिय करता हूं। एक हल्की सी चमक चमकती है और अंगूठी मेरे फोर्ज दायरे में प्रवेश करती है। हर वृद्धि के लिए सामग्री की आवश्यकता होती है, यहां तक कि सबसे सरल भी। कोई अपवाद नहीं है। मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, बस कुछ बुनियादी वृद्धि क्रिस्टल है। कुछ मिनटों के इंतजार के बाद सिस्टम पैनल आखिरकार पॉप अप एनहांसमेंट सफल। मैंने इसे जांचने के लिए बाहर निकाला और यहां तक कि मैं चौंक गया। वेनम लाइट रिंग गोल्ड ग्रेड आवश्यक स्तर 10 एनहांसमेंट प्लस 2 अटैक प्लस 100 मैजिक प्लस 500 कौशल पक्षाघात। प्रत्येक हमले में पक्षाघात और विष दोष दोनों को प्रभावित करने की 2% संभावना होती है। विष दोष प्रभाव लक्ष्य के स्वास्थ्य का 2% नष्ट कर दे। यह केवल 2% समय ट्रिगर करता है, लेकिन जब यह होता है तो यह स्वास्थ्य को प्रतिशत से कम कर देता है। यह बिल्कुल भयानक है। अकेले स्टेट बूस्ट चौंका देने वाला है। केवल एक एनहांसमेंट स्तर और प्रत्येक स्टेट 10 गुना कूदता है। मेरी स्तब्ध दृष्टि से एलेना को लगता है कि एनहांसमेंट विफल हो गया है। यह ठीक है एडेन, एनहांसमेंट विफल होना पूरी तरह से है सामान्य। यह आपका पहला प्रयास था गियर को नष्ट नहीं करना, पहले से ही एक जीत है एलेना। मैंने यह किया, मैंने वास्तव में यह किया। एलेना अपने हाथ लहराती है, फिर अचानक उसे एहसास होता है कि मैंने क्या कहा। रुको, क्या यह काम कर गया? वह अंगूठी लेती है और उसका पूरा शरीर जम जाता है। यह जानना कि उसका सबसे कीमती गियर सफलतापूर्वक बढ़ाया गया था काफी रोमांचक है। लेकिन जब वह पैनल पर बदलाव देखती है तो वह बोलने में भी दंग रह जाती है। क्या यह वास्तव में मेरा पक्षाघात है? अंगूठी मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर वह हरकत में आ जाती है। अभी मेरे साथ प्रिंसिपल के कार्यालय में आओ। प्रिंसिपल के कार्यालय का दरवाजा धमाके के साथ खुलता है। एलेना, तुम क्या कर रही हो? इतना जरूरी क्या है? प्रिंसिपल ग्रे भौहें चढ़ाते हैं, मुझे एलेना के पीछे देखते हैं। वह पकड़ने लगता है। क्या आप यहाँ अनुशंसित स्थान के लिए लड़ने के लिए हैं? एरन, एलेना अपना सिर हिलाती है। प्रिंसिपल, मुझे कुछ जरूरी काम है। क्या आप निदेशक कृपया बाहर निकल सकते हैं? मुझे प्रिंसिपल से अकेले में बात करनी है। बाकी लोग हैरान दिख रहे हैं। संभवतः उन्हें जाने की क्या आवश्यकता हो सकती है। एलेना मुड़ती है, दरवाजा बंद कर देती है, उसे बंद कर देती है और पर्दे लगा देती है। इससे प्रिंसिपल ग्रे थोड़ा चिढ़ जाते हैं। यह सिर्फ एक सिफारिश के बारे में है ना? इतनी गोपनीयता क्यों? प्रिंसिपल, मैं जो कहने जा रहा हूं वह बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बैरियर डिवाइस को सक्रिय करना चाहिए। प्रिंसिपल ग्रे अपना सिर हिलाता है और अनिच्छा से अपने कैबिनेट से एक ग्लोब जैसा उपकरण खींचता है। वह स्विच फ्लिप करता है और प्रकाश कंबल की एक लहर कमरे को कवर करती है। एलेना सिर हिलाती है, फिर मेरी ओर मुड़ती है। एडेन, बताओ आपकी कक्षा की क्षमता के बारे में। प्रिंसिपल ग्रे भ्रमित होकर मेरी ओर मुड़ते हैं। जैसे ही वह मेरी 100% वृद्धि की सफलता दर के बारे में सुनते हैं, वह लगभग अपनी सीट से कूद पड़ते हैं। यह प्रतिभा किसी देवतुल्य से कम नहीं है। एडेन और एलेना फोर्ज राइट थ्योरी को समझ सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल ग्रे को पहले से पता है
कि गियर के लिए अग्रिम पंक्तियां कितनी हताश हैं। आम गियर को भारी मात्रा में राक्षसों से लूटा जा सकता है, लेकिन उन्नत गियर, विशेष रूप से उच्च संवर्धन, गंभीर रूप से कम आपूर्ति में है। और जब मैं बोनस शिलालेखों और आंकड़ों का उल्लेख करता हूं, तो प्रिंसिपल ग्रे वास्तव में स्तब्ध रह जाते हैं। आप मजाक नहीं कर रहे हैं, है ना? मैं सिर हिलाता हूं। मैं अभी प्रदर्शित कर सकता हूं, बिना किसी हिचकिचाहट के। उग्र ऊर्जा उत्सर्जित करने वाली एक छड़ी उनके हाथ में दिखाई देती है। एक नजर मुझे बताती है कि यह एक बेहद कीमती हथियार है। फिर भी प्रिंसिपल ग्रे इसे सौंप देते हैं। मुझे क्या आप गियर के किसी भी टुकड़े को बढ़ा सकते हैं? निम्न स्तर के फोर्ज राइटाइट्स आमतौर पर उच्च स्तर के उपकरणों को नहीं बढ़ा सकते हैं। यदि नहीं, तो मेरे पास अन्य टुकड़े हैं। मैं अपना सिर हिलाता हूं। मुझे कोशिश करने दीजिए। ईमानदारी से कहूं तो मैं अभी तक अपनी सीमाएं नहीं जानता हूं। कौशल विवरण निर्दिष्ट नहीं करता है। मैं स्टाफ लेता हूं और पैनल की जांच करता हूं। चमकदार राजदंड प्लैटिनम ग्रेड आवश्यक स्तर 25 वृद्धि +6 कौशल एम्बर बीज सभी फायर टाइप हमले और कौशल 16 बोनस क्षति का सौदा करते हैं। मुझे रुकते हुए देखकर प्रिंसिपल ग्रे अधीरता से पूछते हैं, आप इसे बढ़ा क्यों नहीं रहे हैं? मेरे पास कोई एनहांसमेंट क्रिस्टल या सामग्री नहीं है। मैंने फॉरगेट बनने के बाद एक छोटी राशि खरीदी, लेकिन मैं उन सभी को एलेना के गियर पर उपयोग करता हूं। उस समय प्रिंसिपल ग्रे ने अपने बेल्ट पर थैली थपथ पाई और कई उच्च ग्रेड उसके हाथ में एनहांसमेंट क्रिस्टल दिखाई देते हैं। क्या यह पर्याप्त है? मैं इन्हें वर्षों से सहेज रहा हूं। मैं सिर हिलाता हूं, सामग्री लेता हूं, कर्मचारियों को पकड़ता हूं और चुपचाप एनहांसमेंट सक्रिय करता हूं। तुरंत सब कुछ मेरे फोर्ज दायरे में प्रवेश करता है। लगभग 10 मिनट बीत जाते हैं और एनहांसमेंट अभी भी नहीं हुआ है। प्रिंसिपल ग्रे चिंतित हो जाते हैं। यह उनका सबसे कीमती गियर है। वह प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं बर्बाद न हो जाऊं। यह कैसा चल रहा है? वह घबराकर पूछता है। मैं अपना सिर हिलाता हूं। इसमें थोड़ा और समय चाहिए। और 10 मिनट बीत जाते हैं। एक घंटी बजती है और पैनल पर लिखा होता है, एनहांसमेंट सफल। इससे पहले कि मैं जांच कर पाता, प्रिंसिपल ग्रे ने इसे छीन लिया। एक नजर और वह ठोस रूप से जम गया। ओरेकल राजदंड हीरे के ग्रेड के लिए आवश्यक स्तर 25+7 मैजिक +2600 कौशल हेलफायर बीज सभी अग्नि प्रकार के हमले और कौशल 26 बोनस क्षति का सौदा करते हैं। मानक जादू रक्षा पर ध्यान न दें। प्रिंसिपल गे के हाथ कांप रहे हैं। क्या यह भी वही स्टाफ है? वृद्धि परिणाम उसकी कल्पना से परे है और उसने जो सामग्री दी वह लगभग पर्याप्त नहीं होनी चाहिए थी। उसने पहले अन्य फोर्ज अधिकारों से परामर्श किया था। उन्होंने मुझे जो सामग्री सौंपी थी उससे 5 गुना अधिक बोली लगाई। अकेले सोने की कीमत 1 मिलियन के करीब होती और फिर भी एडेन ने इसे खींच लिया। बढ़ाए गए आंकड़े और शिलालेख और भी अधिक बेतुके हैं। मानक जादू रक्षा को अनदेखा करते हुए वह हाथ मिलाते हुए फोन उठाता है, डायल करता है कई बार। फिर पता चलता है कि बैरियर डिवाइस अभी भी चालू है। इसे बंद करने के बाद वह प्रशासनिक कार्यालय को कॉल करता है, तुरंत सभी को सूचित करे। मेरे कार्यालय के सभी संकाय सुरक्षा को सतर्क करे। स्कूल अब लॉकडाउन में प्रवेश करता है। सभी छात्र कक्षाओं में वापस आ गए। सभी कर्मचारी अपने स्टेशनों पर। एक पल में पूरा स्कूल हरकत में आ जाता है। गेट बंद हो जाते हैं, यहां तक कि जादुई बैरियर भी सक्रिय हो जाता है। गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कई बार कॉल करने के बाद प्रिंसिपल ग्रे पीछे मुड़ते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। एडेन, मेरे पास यही गियर का एक और टुकड़ा है। मुझे फिर से दिखाना चाहते हैं? मैं इसे इस बार रिकॉर्ड करूंगा और शिक्षा मंत्रालय को भेजूंगा। मैंने कंधे उचकाए और सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि मैंने जो रास्ता चुना है वह सही है। मेरे शिक्षक और प्रिंसिपल दोनों इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। आधे घंटे बाद क्लियरवाटर प्रांत के शिक्षा मंत्री को खबर मिलती है और वह तत्काल जारी करते हैं, आदेश दे प्रत्येक निदेशक स्तर और उससे ऊपर के अधिकारी को आपातकालीन बैठक के लिए मेरे कार्यालय में बुलाए। जो कोई भी उपस्थित नहीं होता है
वह मेरे कार्यालय में आना पूरी तरह से बंद कर सकता है जल्द ही। मंत्रालय अपने स्वयं के अवरोधक उपकरण को सक्रिय कर देता है। मंत्री वॉरेन बोलते हैं, हर कोई पहले इस समझौते पर हस्ताक्षर करे। उपस्थित लोगों को पता नहीं है कि क्या हो रहा है। जब वे दस्तावेज देखते हैं तो वे और भी अधिक चौंक जाते हैं। संभवतः एक आर्कनम की आवश्यकता क्या हो सकती है? शपथ। आर्कानो शपथ। जो कोई भी इसे तोड़ता है उसे दैवीय दंड का सामना करना पड़ता है। निचले स्तर के उल्लंघनकर्ताओं को बस मौके पर ही मार दिया जाता है और शपथ की केवल एक आवश्यकता होती है। आज चर्चा की गई कोई भी चीज इस कमरे से बाहर नहीं जाती है। कोई भी झिझकता नहीं है। वे सभी हस्ताक्षर करते हैं। आधे घंटे बाद वे एडेन के लाइव एनहांसमेंट प्रदर्शन की रिकॉर्डिंग देखते हैं। वॉरेन फिर 2 कंगन बनाता है। ये बाजार में सबसे आम रहस्यमय कंगन है। एक असंवर्धित है, दूसरा किया गया है। उन्नत अपने लिए देखे रहस्यमय कंगन, लौह ग्रेड आवश्यक, स्तर 1 जादू +10 अंधा अभिशाप कंगन, कांस्य ग्रेड आवश्यक, स्तर 1 जादू +50 कौशल। अंधा करना सभी हमलों में दुश्मन को अंधा करने का 1% मौका है। स्तर 1 पर 50 जादू पहले से ही प्रतिद्वंद्वी। स्तर 10 गियर 1% अंधा करने का मौका का उल्लेख नहीं है। हर कोई जो 2 कंगन की जांच करता है अवाक रह गए। एडेन के उन्नत गियर को प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद ही वे वास्तव में समझ पाते हैं कि यह प्रतिभा कितनी भयानक है। यह वही है जो उस बच्चे एडेन ने बढ़ाया था, एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा। यह सही है। प्रिंसिपल ग्रे के अनुसार एडेन ने अब तक गियर के 3 टुकड़ों को बढ़ाया है। हर एक को बड़े पैमाने पर अपग्रेड मिला है। दूसरे शब्दों में, पर्याप्त सामग्री मिलने पर वह पूरी सेना को तैयार कर सकता है। और मुख्य बात यह है कि वह केवल एक स्तर का योद्धा है। जब वह स्तर बढ़ाता है तो क्या होता है? उसके संवर्धन के परिणाम क्या होंगे? मुझे यकीन है कि यहाँ हर कोई एडेन के मूल्य को समझता है। मंत्री वॉरेन, हम क्या करें? क्या हमें एडेन को सीधे सैन्य कमान में भेजना चाहिए? वॉरेन ने अपना सिर हिलाया। वह अभी भी अपनी सीमाएं नहीं जानता है और उसे अभी भी बढ़ने की जरूरत है। सबसे अच्छा कदम उसे एक विश्वविद्यालय में नामांकित करना है। उस समय के दौरान वह देश के सर्वोच्च रैंक वाले सेनानियों को गियर की आपूर्ति शुरू कर सकता है। अन्य लोग वॉरेन के तर्क से सहमत हैं। यह युवा प्रतिभा राक्षसों को हराने के लिए मानवता की आशा हो सकती है। मैं एडेन को भर्ती करने के लिए आर्कनम अकादमी की व्यवस्था करूंगा। एक उप मंत्री हिचकिचाते हैं। आर्कनम अकादमी क्राफ्टिंग कक्षा के छात्रों को प्रवेश नहीं देती है और इसे चलाने वाले पुराने राक्षस से निपटना आसान नहीं है। नियम बदलने के लिए बनाए गए हैं। मैं स्थिति को स्वयं समझाऊंगा और राष्ट्रीय मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट करूंगा। यदि वह इस तरह की प्रतिभा नहीं चाहता है तो ऐसे लोगों की एक लंबी कतार है जो ऐसा करेंगे। अन्य लोग एक दूसरे पर नजर डालते हैं, फिर सहमति में सिर हिलाते हैं। उनकी नजर में एडेन नाम का यह छात्र शायद पूरे पाठ्यक्रम को बदल सकता है। सोलर का भविष्य। कुछ घंटों बाद आर्कनम अकादमी में राष्ट्रपति के कार्यालय को एक कॉल आती है। राष्ट्रपति ओबेरॉन फोन काटते हैं और खिड़की से बाहर देखते हैं। दिलचस्प है, कोई भी जानकारी प्रकट नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने मेरे द्वारा बनाई गई आर्कनम शपथ को भी सक्रिय कर दिया है और वे सोल स्टोन को प्राथमिकता दे रहे हैं, जो उनके लिए एक रणनीतिक संसाधन है। यह व्यक्ति कोई सामान्य प्रतिभा नहीं है। खैर, फिर मुझे बस देखने दीजिए आप वास्तव में कितने महत्वपूर्ण हैं। इस बिंदु पर मुझे नहीं पता कि मेरी क्षमता का एक सरल प्रदर्शन पहले से ही राष्ट्रीय नेतृत्व के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया है। प्रदर्शन के बाद भी प्रिंसिपल ग्रे को सब कुछ नहीं बताया गया है। वह केवल इतना जानता है कि एडेन को स्टार हेवन में आर्कनम अकादमी में स्वीकार कर लिया गया है। वह एलेना को खबर देता है, एडेन को कल स्कूल आने की जरूरत नहीं है। उसे ले जाया जाएगा और स्टार हेवन ले जाया गया। अगले दिन स्कूल ने अपने शीर्ष रैंक वाले कॉम्बैट क्लास फाइटर की घोषणा की। यह मार्कस है, वही जिसने मुझे हराया था कक्षा में। मार्कस कई
विश्वविद्यालयों के ब्रोशर की सावधानीपूर्वक समीक्षा कर रहा है। नंबर एक छात्र के रूप में उसे चयन करना होता है, लेकिन इनमें से कोई भी उसे प्रभावित नहीं करता है। उसके दिमाग में एकमात्र योग्य विकल्प देश के शीर्ष संस्थान है और आर्कनम अकादमी उनमें से है। मार्कस मुस्कुराहट, एडेन, पुरानी खबर है। मैं शायद केवल एक विशिष्ट विश्वविद्यालय में ही वास्तविक प्रतियोगिता पाऊंगा। तभी मार्कस मेरी सीट की ओर देखता है। उसने देखा कि मैं वहां नहीं हूं। एडेन कहाँ है? बाकी लोग गपशप करना शुरू कर देते हैं। वह शायद अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं करता है। तथाकथित प्रतिभा ने केवल एक क्राफ्टिंग वर्ग को जगाया, जो कक्षा में आने के लिए बहुत शर्मिंदा था। कक्षा में बातचीत के दौरान एलेना ने दरवाजा खटखटाया और मौन के लिए संकेत। कक्षा की बैठक शुरू होने वाली है। वह मुस्कुरा रही है। इस वर्ष उसकी कक्षा में शीर्ष रैंक वाले छात्र मार्कस और कई अन्य अच्छे कलाकार हैं। उनके स्कूल में भर्ती की संभावनाएं ठोस दिखती हैं, लेकिन जो बात उन्हें सबसे ज्यादा खुश करती है वह एडेन जैसे छात्र का पालन पोषण करना है। यहां तक कि शिक्षा मंत्रालय भी हिल गया था। एलेना पोडियम तक पहुंच गई। हर कोई स्कूल की परीक्षाएं पीछे हैं। हमें अनुशंसा स्थान वितरित कर दिए गए हैं। आप अपनी पसंद स्वयं बना सकते हैं। प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करने वाले ध्यान दें, कुछ विश्वविद्यालयों को स्कूल से परिचय पत्र की आवश्यकता होती है। आप मेरे माध्यम से साइन अप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे पास बड़ी खुशखबरी है। हमारे स्कूल को आर्कनम अकादमी से एक अनुशंसा स्थान प्राप्त हुआ है। इस साल एक छात्र को प्रवेश दिया जाएगा। पूरी कक्षा उत्साहित है। आर्कनम अकादमी पूरे सोलर में शीर्ष 3 विश्वविद्यालय, एक छोटे शहर का हाई स्कूल, वास्तव में एक सिफारिश स्थान पर पहुंच रहा है। कमरे में हर आंख मार्कस की ओर मुड़ जाती है। बधाई हो मार्कस, जब आप इसे बड़ा बनाते हैं तो हमारे बारे में मत भूलना। मार्कस रोमांचित होकर खड़ा हो जाता है। वह सोच रहा था कि आर्कनम अकादमी की प्रवेश परीक्षा कैसे उत्तीर्ण की जाए। उसने स्कूल की कभी उम्मीद नहीं की थी। एक सिफारिश स्थान प्राप्त करने के लिए क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी प्रतिभा ने अकादमी का ध्यान आकर्षित किया हो? धन्यवाद एलेना, मार्कस कृतज्ञतापूर्वक कहता है। मुझे किस बात के लिए धन्यवाद? एलेना भ्रमित दिखती है। मार्कस पलके झपकाते हैं। क्या मेरी सिफारिश नहीं की गई थी? धन्यवाद देना स्वाभाविक लगता है। एलेना इस पर ज्यादा नहीं सोचती है और जारी रखती है। आइए हम सभी एडेन को बधाई दें, भले ही वह अब नहीं है। यहाँ पूरी क्लास खामोश हो जाती है। एलेना, क्या आप निश्चित हैं कि आपका मतलब एडेन है? यह सही है। एडेन को कल सिफारिश दी गई थी। मुझे आशा है कि आप सभी उसे अपने बेंचमार्क के रूप में देखेंगे। एलेना कहती है, लेकिन क्या एडेन एक क्राफ्टिंग क्लास नहीं है? कोई पूछता है। फिर भी हैरान है। एलेना सोच समझकर सिर हिलाती है। एडेन एक क्राफ्टिंग क्लास है, हाँ, लेकिन जब इसका पूरा उपयोग किया जाता है तो एक क्राफ्टिंग क्लास किसी लड़ाकू क्लास से कम मूल्यवान नहीं है। इसमें धांधली होनी चाहिए। मार्कस अचानक चिल्लाता है। वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता। एडेन को संभवतः सिफारिश कैसे मिल सकती है? शिक्षा, यदि आपको कोई संदेह है तो इसे उनके पास ले जाएं। यह सुनकर कि यह सीधे प्रांतीय मंत्रालय से आया है, मार्कस वहीं रुक जाता है। मार्कस दोनों मुट्ठियां भींच लेता है। एडेन, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा घर वापस आकर। मार्कस एक जुनूनी आदमी की तरह प्रशिक्षित होता है। वह जादू प्रशिक्षण डमी पर अपना सारा गुस्सा निकालता है। अचानक प्रशिक्षण कक्ष का दरवाजा खुल जाता है। मार्कस आश्चर्यचकित हो जाता है। पिताजी, आप घर पर हैं। यह उसके पिता विक्टर हैं, शहर के शिक्षा ब्यूरो के निदेशक के रूप में। विक्टर शायद ही कभी घर पर होता है और जब वह आता है तो वह आमतौर पर नशे में होता है और सीधे बिस्तर पर चला जाता है। लेकिन आज विक्टर मुस्कुरा रहा है, अचानक दिलचस्पी दिखा रहा है। पिछले कुछ दिनों में आपकी परीक्षाएं कैसी रहीं, बेटा? मार्कस उसे अविश्वास से देखता है। उसके अपने बेटे की परीक्षाएं थीं और शिक्षा ब्यूरो के निदेशक ने भी नहीं किया था। जानिए, मार्कस ने
सपाट जवाब दिया। बमुश्किल पूरे स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। विक्टर आश्चर्यचकित है। उसने वास्तव में अपने बेटे पर कभी ध्यान नहीं दिया। हालांकि वह जानता था कि मार्कस ने एक दुर्लभ कक्षा को जगाया है। उसे लगा कि उसका बेटा किसी भी तरह से बहुत बुरा नहीं करेगा। इसके अलावा शिक्षा ब्यूरो में होने के कारण वह किसी भी स्कूल के लिए कड़ी मेहनत कर सकता है और उसका बेटा सिर्फ प्रथम स्थान पर आया। वह उसे शीर्ष विश्वविद्यालयों में भी ले जा सकता है। वह मेरा है लड़का नंबर 1। बिल्कुल वैसा ही। लेकिन रुकिए, मैंने सुना है कि आपके स्कूल ने हाल ही में कुछ विलक्षण प्रतिभा पैदा की है, जो पूरे शहर में सबसे मजबूत प्रतिभा है। विक्टर भ्रमित लगता है। मार्कस और भी भ्रमित है। वह पहले से ही नंबर 1 है। संभवतः अधिक प्रतिभाशाली कौन हो सकता है? विक्टर पूछता है। क्या आप एडेन नाम के एक छात्र को जानते हैं? एडेन का उल्लेख करते ही मार्कस भौहें चढ़ा देता है। वह प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। विक्टर ने सिर हिलाया। यदि यह स्पष्ट है, प्रांतीय मंत्रालय ने व्यक्तिगत रूप से उसे आर्कनम अकादमी की सीधी अनुशंसा के लिए चुना। बेहतर होगा कि तुम इस अवसर का लाभ उठाओ। बेटे, यदि तुम उसे जानते हो तो अभी एक अच्छा रिश्ता बनाओ। वह किसी दिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मदद हो सकता है। मार्कस उपहास करता है। वह सिर्फ एक क्राफ्टिंग क्लास है, एक भूल। किसी से कम नहीं। क्या आपने कभी एक क्राफ्टिंग क्लास को जगाने वाले किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति के बारे में सुना है? ए भूल जाना, सच में। विक्टर हैरान है। वह शायद इसलिए अंदर आया क्योंकि किसी ने पर्दे के पीछे से तार खींच लिए थे। मैं अपनी योग्यता के आधार पर आर्कनम अकादमी में प्रवेश लूंगा। मार्कस अभी भी यह मानने से इनकार करता है कि एडेन कुछ खास है उसके लिए। भूल है। इसकी तुलना संभवतः लड़ाकू वर्ग से नहीं की जा सकती है, लेकिन एक ब्यूरो अधिकारी के रूप में विक्टर बेहतर जानता है। जागृत व्यक्तियों के लिए प्रवेश प्रक्रिया बेहद कठिन है। सख्त। यदि एडेन प्रांतीय मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहा तो वह कुछ भी हो, लेकिन सामान्य है। विक्टर ने तुरंत उसे चेतावनी दी। बेटा, एडेन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बारे में भी मत सोचो। यदि आप उसे बिल्कुल जानते हैं तो उसके अच्छे पक्ष में आ जाओ। यह आपके लिए बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। मार्कस उपेक्षापूर्वक सिर हिलाता है, लेकिन रोष अभी भी अंदर जल रहा है। प्रोडिजी एडेन, मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि तुम कौन हो वास्तव में है। अगले दिन मुझे घर पर एक संदेश मिलता है जिसमें मुझे कल रिवरडेल में कालकोठरी के प्रवेश द्वार पर जाने के लिए कहा जाता है। मैं कालकोठरी के गेट पर पहुंचता हूं और लोगों को अंदर और बाहर आते हुए देखता हूं। मुझे आश्चर्य है कि क्या प्रिंसिपल ग्रे ने मुझे व्यक्तिगत रूप से कालकोठरी में ले जाने के लिए यहां बुलाया है। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ, यह प्रिंसिपल ग्रे नहीं है जो दिखाई देता है। यह एलेना है। मैं हैरान हूं, लेकिन एलेना व्यावहारिक रूप से उत्साह से चमक रही है। कालकोठरी के गेट को लालसा से देख रही है। शिक्षक बनने के बाद से उसने वर्षों से कालकोठरी के अंदर कदम नहीं रखा है। बेशक मैं स्तरों को पीसने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ, एलेना मुस्कुराते हुए कहती है। एलेना वास्तव में काफी आकर्षक है, लेकिन स्कूल में वह हमेशा एक सख्त छवि रखती है और पेशेवर पोशाक पहनती है। हालांकि अभी मैंने कुछ अलग देखा है। वह है अपने सामान्य कपड़ों के बजाय लड़ाकू गियर पहने हुए एलेना। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी भरी हुई हो। उस सेट की कीमत बहुत अधिक रही होगी। मैं आश्चर्यचकित हूं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। यह ऊपर से जारी किया गया था। एलेना मुझे भावनात्मक रूप से आकार में देखती है। जिस दिन छाया ब्यूरो उसके पास आया, जैसे ही उन्होंने पक्षाघात की अंगूठी के प्रभाव को देखा, उनकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से बदल गई। उन्होंने उससे कहा कि उसे अधिक गियर के साथ मुआवजा दिया जाएगा। फिर उन्होंने पूछा एडेन के साथ उसके रिश्ते के बारे में। जाहिरात तौर पर वह उसे ऊपर उठाने में मदद करने की योजना बना रही थी और इस तरह वह गोल्ड ग्रेड उपकरणों के इस पूरे सेट के साथ समाप्त हुई। मैं कहता हूं, यह एकदम सही है।
मैंने पहले ही अनुमान लगाया था कि किसी को मुझे स्तर ऊपर लाने में मदद करने के लिए नियुक्त किया जाएगा। अगर यह एक अजनबी होता तो काम बहुत उबाऊ होता। भगवान का शुक्र है कि यह एलेना है। कम से कम हमारे पास बात करने के लिए कुछ तो होगा रास्ता। 5 घंटे बाद एलेना ने अपने वर्धमान कृपान को लोहे की रीढ़ वाले भेड़िए से खींच लिया। प्राणी के शरीर से प्रकाश की एक झिलमिलाहट उठती है। अनुभव मारकर हम दोनों पर प्रकाश डालते हैं। यह एक स्तर 10 वोल्फपैक कालकोठरी है। भेड़िए समन्वित समूहों में हमला करते हैं और एलेना के सोने के ग्रेड क्रिसेंट कृपान के ब्लेड में पहले से ही एक चिप है। यहां तक कि सोने के ग्रेड गियर भी इसे खराब कर देते हैं। तेज एलेना आकार का गियर वास्तव में खर्च करने योग्य है। कोई आश्चर्य नहीं कि अग्रिम पंक्ति में हमेशा आपूर्ति की कमी होती है। फिर भी पहली चिप दिखाई देने से पहले पूरे लेवल 10 कालकोठरी को साफ करना बहुत अच्छा है। एलेना, आप स्कूल में बहुत शांत और धैर्यवान हैं। मुझे लगा कि आप एक जादूगर या मरहम लगाने वाले होंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप एक योद्धा थे। एलेना धीरे से मुस्कुराती है और अपने ब्लेड से खून पोंछती है। हर हिस्से को देखती है। किंवदंती की एक तलवारबाज की तरह दुर्लभ वर्ग ब्लेड डांसर मेरी क्षमता ब्लेड क्षति को बढ़ाती है और मेरी प्रतिक्रिया समय को तेज करती है। लेकिन यह वर्ग शीर्ष स्तर के गियर और शारीरिक प्रशिक्षण दोनों की मांग करता है। मेरे परिवार ने कहा कि एक लड़की का युद्ध के मैदान में कोई व्यवसाय नहीं है। इसलिए स्तर 15 तक पहुंचने के बाद मैं रुक गया। मुझे नहीं पता था कि एलेना ने एक दुर्लभ कक्षा आयोजित की थी। मैंने अपने स्तर की जांच की 5 घंटे की पीस और मैं केवल स्तर 3 हूं। स्तर बढ़ाना निश्चित रूप से है जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक कठिन। एलेना बोलती है, आज के लिए इतना ही काफी है। हम कल फिर से उठाएंगे। लगता है कि उच्च अधिकारियों के साथ कुछ चल रहा है। वे चाहते हैं कि मैं आपको आर्कनम अकादमी में जाने से पहले 10 के स्तर पर ले जाऊं। इस तरह आपको कुछ सुरक्षा मिलेगी। समय उड़ जाता है। 7 दिन बाद काल कोठरी में मैं अपने स्तर और स्टेट पैनल की जांच करता हूं। मैं स्तर 9 पर पहुंच गया हूं, लेकिन पैनल केवल दिखाता है। स्थिति बदल जाती है। ऐसा लगता है कि वास्तविक सफलता स्तर 10 पर होती है। लगभग वहां मैं उत्साह की लहर महसूस करता हूं। कल मैं देखूंगा कि स्तर 10 क्या नया कौशल खोलता है। लड़ाई के बाद हम कालकोठरी लॉबी में दिखाई देते हैं। और क्या आप यह नहीं जानते हैं, जैसे ही हम बाहर निकलते हैं हम एक परिचित चेहरे में दौड़ते हैं। एडेन, एलेना, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मार्कस चिल्लाता है। एलेना साथ चलती है। एक मुस्कुराहट में एडेन के स्तर को ऊपर उठाने में मदद कर रहा हूं। उसे आर्कनम अकादमी के लिए अनुशंसित किया गया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे अतिरिक्त संसाधन मिलते हैं। मार्कस इसे नहीं खरीदता है। शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से छात्रों को स्तर देना शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित है। एलेना खुले तौर पर नियमों को तोड़ रही है। जो बात उसे और भी चुभती है वह यह है कि एलेना उसकी मदद क्यों नहीं कर रही है। वह है जो पूरे स्कूल में प्रथम स्थान पर है। एलेना स्पष्ट नहीं करती है। आगे गोपनीयता समझौते से बंधी हुई वह बहुत कुछ नहीं बता सकती। ठीक है मार्कस, अलविदा। एडेन, कल आप स्तर 10 तक पहुंच सकते हैं। यह सुनकर कि मैं स्तर 10 तक पहुंचने वाला हूं, मार्कस स्तब्ध है। उसने पावर लेवलिंग के लिए अपने बगल में स्तर 15 के योद्धा को नियुक्त करने के लिए 100,000 खर्च किए। पूरे एक सप्ताह के बाद वह केवल स्तर 4 पर है। कैसे करता है? सहायक को एलेना एक निजी अनुरक्षक के रूप में मिलती है और वह इतनी तेजी से कैसे बराबरी कर रहा है? यह सब कैसे उचित है? मार्कस ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और मेरी ओर देखा। मैंने उसे एक संक्षिप्त संकेत दिया। मार्कस और मैं वास्तव में कभी करीब नहीं थे। मेरी उदासीनता देखकर केवल मार्कस क्रोधित हो जाता है। उसने पहले से ही मुझे अपना प्राथमिक प्रतिद्वंद्वी बना लिया है और मैं उस पर ठीक से नजर भी नहीं डालूंगा। हमारे जाने के बाद मार्कस अपना फोन निकालता है और बनाता है एक कॉल में व्यक्तिगत रूप से एक छात्र को नीचा दिखाने के लिए। एलेना
नामक शिक्षक की शिकायत करना चाहता हूं। छात्र का नाम एडेन है। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद मार्कस उस दिशा में उदासीनता से देखता है जिसे मैंने छोड़ा था। यदि जांच इसकी पुष्टि करती है तो आर्कनम अकादमी के लिए एडेन की सिफारिश रद्द की जा सकती है और शायद वह ठान ले सकता है। मार्कस के चेहरे पर एक ईर्ष्यालु मुस्कुराहट फैल जाती है, लेकिन यह उतनी ही तेजी से गायब हो जाती है जब वह अपने फोन पर तत्काल उत्तर देखता है। जिस स्थिति की उसने रिपोर्ट की थी वह मौजूद है। हालांकि यह लेवलिंग शिक्षा मंत्रालय के एक आधिकारिक निर्देश द्वारा अधिकृत थी और पूरी तरह से अनुपालन करती है। आपकी रिपोर्ट के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आप हमारी सेवा को रेट करेंगे। मार्कस ने अपना फोन लगभग तोड़ दिया। सीधे शिक्षा मंत्रालय द्वारा अधिकृत लानत है तुम पर एडन। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता कि मार्कस ने अभी क्या किया। जब मैं घर जाता हूं तो मुझे रसोई के चारों ओर एक सुंदर आकृति दिखाई देती है। यह मेरी छोटी बहन लिली है। मेरा परिवार कुल मिलाकर काफी सभ्य है। बात सिर्फ इतनी है कि हमारे माता पिता शहर से बाहर काम करते हैं और शायद ही कभी घर आते हैं। लिली मेरी उम्र के करीब है और बगल के स्कूल में बोर्ड लगा हुआ है। यह अचानक मुझे लगता है कि लिली भी जाग गई है। लिली, तुमने कौन सी कक्षा में पढ़ाई की है? समझे वह मुस्कुराहट के साथ घूमती है। अंत में पूछती है, मैंने एक दुर्लभ लड़ाकू वर्ग हथियार मास्टर को जगाया। मैं रुक गया। क्या यह वास्तव में उसकी उम्र की लड़की के लिए वर्ग है? मुझे खुश होना चाहिए कि उसने एक दुर्लभ वर्ग को जागृत किया, लेकिन काल कोठरी में जिन राक्षसों का मैंने सामना किया उन्हें याद करते हुए मेरे चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। मेरी दिव्य शक्ति के बिना मैं शायद उसकी रक्षा करने में सक्षम नहीं हो सकता। कम से कम मेरी प्रतिभा ने देश का ध्यान खींचा। मैं उन पर पूरा भरोसा कर सकता हूं। समर्थन तो मेरे वर्ग विवरण में कहा गया है। मेरे सभी हथियार बोनस क्षति का सौदा करते हैं और जितने अधिक हथियार मैं सुसज्जित करता हूं मैं उतना ही मजबूत होता जाता हूं। मैं एक साथ कई हथियारों को भी नियंत्रित कर सकता हूं। शायद मैं प्रसिद्ध आर्कनम अकादमी में भी प्रवेश कर सकता हूं। लिली की आंखें आशा से चमकती हैं। लिली को अपनी कक्षा के बारे में बताते हुए कुछ क्लिक होता है। हथियार मास्टर जितने अधिक हथियार सुसज्जित वह उतनी ही मजबूत हो जाती है। मैं उसे युद्ध के मैदान से दूर नहीं रख सकता, लेकिन अगर मैं उसे एक दर्जन पौराणिक हथियारों से लैस करता हूं तो उसके पास खुद को बचाने के लिए पर्याप्त शक्ति होगी। अनुमान लगाएं कि आपका बड़ा भाई किस वर्ग को जागृत करता है। मैं अचानक मुस्कुराहट के साथ कहता हूं। इस बीच में प्रांतीय मंत्रालय सम्मेलन कक्ष वरेन एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ बैरियर डिवाइस को सक्रिय करता है। आज का एजेंडा फिर से एडेन है। उच्च अधिकारियों का मानना है कि उसकी सुरक्षा को मजबूत करने की जरूरत है। मजबूत, हम पहले से ही अधिकतम सुरक्षा में हैं। किसी ने आपत्ति जताई। वर्तमान में एक दर्जन से अधिक लेवल 30 से अधिक लड़ाकू वर्ग के कार्यकर्ता गुप्त रूप से एडेन की सुरक्षा कर रहे हैं। रिवरडेल में उन लोगों की संख्या जो उसे धमकी दे सकते हैं। एक पर भरोसा किया जा सकता है। हाथ एक बार जब वह स्टार हेवन पहुंच जाता है तो वे स्तर 60 प्लस गार्ड नियुक्त करने की योजना बनाते हैं। यदि वे उसे सचेत करने के बारे में चिंतित नहीं होते तो वे पहले से ही 24 घंटे उसके पक्ष में होते। वॉरेन अपना सिर हिलाता है। इस पर एक नजर डाले। वह कई दस्तावेज वितरित करता है। दस्तावेज में लिखा है, स्टॉर्मविल प्रांत में स्तर 30 से स्तर 60 वुडू काल कोठरी ने अपना पहला स्पष्ट लक्ष्य हासिल कर लिया है। पहला स्पष्ट सोलारा की सेना को पुरस्कार वितरित किए गए हैं। क्या यह कालकोठरी पहले से अस्पष्ट नहीं थी? मुझे याद है कि एक क्षेत्रीय विवाद था। जो भी पक्ष साफ हो जाता है उसे क्षेत्र पर संप्रभुता मिलती है और कालकोठरी विशेष मारक का उत्पादन करती है जो कई जहरों को बेअसर कर सकती है। सोलारा का उस कालकोठरी के स्वामित्व का दावा करना एक बड़ी रणनीतिक जीत है, लेकिन इसका एडेन से क्या लेना देना है? वॉरेन जानबूझकर मुस्कुराता है। एडेन ने 3 को बढ़ाया। पहले गियर के टुकड़े
उनमें से 2 को वर्गीकृत किया गया है, इसलिए मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन जहर के प्रभाव के साथ पक्षाघात की अंगूठी स्वास्थ्य को प्रतिशत में कम कर देती है। जिस ऑपरेटिव ने इसका उपयोग किया है, उसके पास प्रति सेकंड 100 हमलों की गति के साथ एक विशेष वर्ग है। उसने रिंग की क्षमता को उसकी पूर्ण सीमा तक पहुंचा दिया और बॉस को सरासर संभावना के माध्यम से नीचे गिरा दिया। सैन्य कमान ने प्रतिक्रिया दी है। वे चाहते हैं कि हम एडेन की रक्षा करें। लागत इसीलिए सुरक्षा स्तर को फिर से बढ़ाया जा रहा है। साथ ही सेना एडेन की संवर्धन क्षमता की ऊपरी सीमा का परीक्षण करना चाहती है। उन्होंने उसे बढ़ाने के लिए विशेष गियर की व्यवस्था की है। वॉरेन ने गियर को मेज पर रखा है। संग्रह सोने से लेकर पौराणिक ग्रेड तक है। विशेष रूप से एक टुकड़ा कवच का एक पौराणिक ग्रेड सूट है। यहां तक कि मंत्रालय के अधिकारी भी अपनी सीटों से उठते हैं। पौराणिक गियर को घूरते हुए असंदिग्ध लालसा आखिरकार पौराणिक गियर को छोड़कर पौराणिक उच्चतम ग्रेड है। कोई भी नहीं जानता कि पौराणिक ग्रेड गियर कैसे अस्तित्व में आता है, यहां तक कि उनके अधिकार के स्तर पर उनमें से किसी ने भी कभी नहीं देखा है। ऐसा लगता है कि राष्ट्र के पास भी कुछ नहीं है। पौराणिक गियर अनिवार्य रूप से उच्चतम ग्रेड है जिसे राष्ट्र उत्पादित कर सकता है। क्या हम वास्तव में उसे परीक्षण करने के लिए पौराणिक गियर दे रहे हैं? क्या होगा यदि वह इसे नष्ट कर देता है? कोई पूछता है। यह पौराणिक गियर का सिर्फ एक टुकड़ा है। यदि यह टूट जाता है तो यह टूट जाता है। विश्व प्रकाश रिंग एडेन ने हमें पहले ही एक महत्वपूर्ण कालकोठरी स्पष्ट जीत दिला दी है। क्या यह पर्याप्त नहीं है? कमरा उत्साह से गूंज रहा है। गियर के एक टुकड़े ने पहले कालकोठरी को साफ किया और उन्हें पौराणिक उपकरण अर्जित किए। वह अंदर डूब गया और हर कोई शांत हो गया। सामग्री के लिए मुझे बताया गया है कि जब एडेन ने उन 3 टुकड़ों को बढ़ाया तो उसने सामान्य वृद्धि क्रिस्टल और बुनियादी सामग्री के अलावा कुछ भी उपयोग नहीं किया। इसलिए हमने उसके लिए चुनने के लिए वृद्धि सामग्री का एक पूरा सेट तैयार किया है। जो कुछ भी वह उपयोग नहीं करता है वह रखता है घर पर वापस। लिली यह जानने के लिए बेताब है कि मैं किस कक्षा में जागा। वह जानती है कि मैं शीर्ष छात्र हुआ करता था। निश्चित रूप से मेरी कक्षा बहुत खराब नहीं हो सकती। फोर्ज ठीक है, मैं लापरवाही से कहता हूं। लिली जम जाती है। एक फोर्ज सही? कैसे? मुझे इसके बारे में इतना लापरवाह मुस्कुराते हुए देखकर वह आह भरती है। कम से कम उसने एक दुर्लभ लड़ाकू कक्षा को जगाया। शायद वह अपने बड़े भाई की रक्षा कर सकती है। अब से मुझे आपकी पीठ मिल गई है। अगर कोई है वहां तुम्हारे साथ गड़बड़ करता है, मैं उन्हें तुम्हारे लिए ले आऊंगा। अब यह पूरी तरह से पीछे की ओर है। तुम्हारे बड़े भाई को सुरक्षा की जरूरत है। मैं नाटक छोड़ता हूं और उसे अपनी क्षमता के बारे में बताता हूं। क्या वह भी मजबूत है? लिली चिल्लाती है। यह मजबूत कैसे नहीं है? मैं निराश हूं। जिस क्षण मैंने अपनी क्षमता प्रकट की, राष्ट्र ने मुझे शीर्ष स्तर की सुरक्षा में डाल दिया। वे जानते हैं कि यह शक्ति सोलारा के लिए क्या कर सकती है। लेकिन लिली केवल इतना जानना चाहती है। क्या बात है? क्या आप इससे लड़ सकते हैं? मैं लगभग घुट रहा था। उसने बस मेरी सबसे कमजोर जगह पर प्रहार किया। मेरी दिव्य फोर्जिंग अविश्वसनीय है, लेकिन वह लड़ नहीं सकती। लिली ऊपर पहुंचती है और मेरे सिर को थपथ पाती है। देखो, मैंने तुमसे कहा था मेरे साथ रहो और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम 10 के स्तर तक पहुंच जाओ। कोई अपनी भलाई के लिए बहुत बोल्ड हो रहा है। मैं उसे पकड़ता हूं और ऊपर उठाता हूं। निश्चित रूप से लिली एक लड़ाकू वर्ग है, लेकिन वह अभी जागी है और अभी भी स्तर 1 है। मैं पहले से ही स्तर पर हूं 9, इसलिए मेरे आधार आंकड़े अभी भी ऊंचे हैं। लिली को उसके स्थान पर रखने के बाद मैंने एक आह भरी। मेरी क्षमता बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यह तथ्य कि मैं लड़ नहीं सकता अभी भी चुभता है। हो सकता है कि एक बार जब मैं 10 के स्तर पर पहुंच जाऊं तो मुझे लड़ने का एक रास्ता मिल जाएगा। यदि नहीं तो मैं बस अपने लिए गियर का एक पूरा सेट बढ़ाऊंगा जब तक गियर आंकड़े और प्रभाव पर्याप्त मजबूत हैं। एक क्राफ्टिंग वर्ग एक लड़ाकू
वर्ग के खिलाफ अंतर को कम कर सकता है। अगले दिन मैं हमेशा की तरह प्रशिक्षण के लिए काल कोठरी में जाता हूं। जब मैं काल कोठरी से बाहर निकलता हूं तो मैं अपने स्तर की जांच करता हूं। मैं 10 के स्तर पर पहुंच गया हूं। शिलालेखों में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। मेरे स्तर के बगल में बस एक आरोहण टैग है। इसका मतलब है कि मुझे चढ़ना है और एक उच्च स्तरीय भूल भुलैया बनना है। सबसे रोमांचक बात यह है कि जालसाजों को जाली ब्लूप्रिंट मिलते हैं। आरोहण पर हर 10 स्तर पर एक फौजाइट को गियर या हथियार तैयार करने के लिए ब्लूप्रिंट का एक सेट प्राप्त होता है। ब्लूप्रिंट ग्रेड पूरी तरह से यादृच्छिक है। यह लोहा हो सकता है या यह संप्रभु हो सकता है। मैं यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि मेरा पहला ब्लूप्रिंट क्या होगा। एलेना मुझे संतुष्टि के साथ देखती है। केवल 10 दिनों में स्तर 10 तक पहुंच गया, यहां तक कि कुलीन परिवार के। तो आर्कनम अकादमी जाने का समय आ गया है। आपको असेंशन सामग्री की भी आवश्यकता होगी। आइए देखें कि क्या प्रिंसिपल ने उन्हें आपके लिए तैयार किया है। मैं सिर हिलाता हूं। असेंशन के लिए केवल लेवल 10 तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए प्रासंगिक असेंशन ज्ञान का अध्ययन करने की भी आवश्यकता है। प्रिंसिपल के कार्यालय में प्रिंसिपल ग्रे पहले से ही इंतजार कर रहे हैं। लेवल 10 पहले से ही आपके आरोहण के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए वह तैयार है। वह अपनी स्थानिक अंगूठी को छूता है और सामग्री और गियर का ढेर मेज पर दिखाई देता है। मैं पीछे हट जाता हूं। पिछली बार प्रिंसिपल ग्रे ने अपने बेल्ट पर एक स्थानिक थैली का उपयोग किया था। अब उसके पास एक अंगूठी है। एक थैली की तुलना में एक अंगूठी कहीं अधिक सुंदर और सुविधाजनक है और स्थानिक भंडारण के साथ एक स्थानिक अंगूठी की कीमत एक स्थानिक थैली की तुलना में दर्जनों गुना अधिक होती है। अधिकांश लोग कभी इसे खरीद नहीं सकते थे, यहां तक कि प्रिंसिपल ग्रे के पास भी पहले केवल एक थैली होती थी। अब हम अचानक एक अंगूठी खरीद सकते हैं। मेरी नजर को पकड़ते हुए प्रिंसिपल ग्रे ने अपना गला साफ किया। मैं चाहता हूं कि आप इस अंगूठी के लिए धन्यवाद दें। एडेन उच्च अधिकारियों ने हमारे स्कूल की शैक्षणिक उपलब्धि की प्रशंसा की और इसे एक विशेष पुरस्कार के रूप में भेजा और आपको भी एक मिल गया। मैं स्तब्ध हूं। स्थानिक छल्ले लाखों में शुरू होते हैं और कीमत केवल बढ़ती जाती है। भंडारण आकार के साथ प्रिंसिपल ग्रे अपनी स्थानिक अंगूठी से एक और सुंदर अंगूठी खींचते हैं। आपके लिए आवंटित सब कुछ यहाँ संग्रहित है। सामग्री आपके आरोहण के लिए है और गियर आपके व्यक्तिगत उपयोग के लिए है। मैं अंगूठी की जांच करता हूं। अंदर की जगह एक बास्केटबॉल कोर्ट जितनी बड़ी है। इस अंगूठी की कीमत 100 मिलियन से अधिक होनी चाहिए। राष्ट्र निश्चित रूप से आधे अधूरे काम नहीं करता है। मैंने यह भी देखा है कि भंडारण स्थान ज्यादातर खाली है। एक को छोड़कर कोने में छिपा प्राचीन दिखने वाला पत्थर बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं दे रहा है। मैं इसे बाहर खींचता हूं और मेरा जबड़ा गिर जाता है। पुनरुत्थान पत्थर जब वाहक मर जाता है तो वे अपने निर्दिष्ट पुनरुद्धार लंगर में पुनर्जीवित हो जाते हैं। पौराणिक स्तर से ऊपर के प्राणियों के खिलाफ अप्रभावी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि राष्ट्र के पास इतनी शक्तिशाली कलाकृति है। एक निर्दिष्ट लंगर बिंदु के साथ त्वरित पुनरुद्धार। मुझे नहीं पता कि लंगर कहाँ स्थापित है, लेकिन उच्च अधिकारियों ने इसे पहले ही सक्रिय कर दिया है। इसका मतलब यह होना चाहिए कि राष्ट्र ने पहले से ही मेरे लिए एक सुरक्षित स्थान चुन लिया है। अगर मैं कभी भी पुनर्जीवित होऊंगा तो यह कहीं बिल्कुल सुरक्षित होगा। उस विचार के साथ मैं संकोच नहीं करता। मैं पत्थर को पकड़ता हूं, चुपचाप इसे बांधता हूं और इसे वापस फेंक देता हूं। मेरी स्थानिक अंगूठी में अपना ध्यान सामग्री और गियर पर केंद्रित करता हूं। मैं जितनी जल्दी हो सके ऊपर चढ़ने की योजना बना रहा था, लेकिन इन सभी उपकरणों को देखकर मैं यह जांचना चाहता हूं कि राष्ट्र ने मुझे और क्या दिया है। मैं एक हथौड़ा उठाता हूं। जाहिर है राष्ट्र ने इस गियर को विशेष रूप से मेरी फोर्ज सही क्षमताओं के लिए तैयार किया है। फोर्ज फ्लेम हैमर ओब्सिडियन ग्रेड के लिए स्तर 10 वृद्धि प्लस 10 स्वास्थ्य प्लस 1100 हमले प्लस की आवश्यकता है। 1100 कौशल फोर्ज ब्रेक सभी फोर्ज और उन्नत गियर अतिरिक्त आंकड़े जोड़ने के अवसर के साथ 11% बोनस सफलता दर प्राप्त करते हैं। फोर्जिंग और एनहांसमेंट सामग्री, लेकिन वे 10 एनहांसमेंट स्तर हथौड़े को पूरी तरह से बदल दें।
अकेले स्वास्थ्य को बढ़ावा देना बहुत बड़ा है। इसके शीर्ष पर यह अधिकतम स्वास्थ्य का 11% हमले की शक्ति और उसके जादुई नुकसान में बदल देता है। दोनों शारीरिक और जादुई अपराध अधिकतम है, लेकिन वह अकेला नहीं है जिसने मुझे कसम खाई है। वास्तव में मुझे जो मिलता है वह निर्माण क्षमता है। जब मैंने अपने पिछले जीवन में ऑनलाइन गेम खेला था तो सबसे कष्टप्रद बात किसी ऐसे व्यक्ति का सामना करना था जो टैंकी और दोनों है। एक ही समय में बड़े पैमाने पर क्षति से निपटना। राष्ट्र ने स्पष्ट रूप से मुझे जीवित रहने के लिए यह हथियार दिया है, अपराध नहीं। लेकिन इस तरह के हथियार के साथ अगर मैं इसके ऊपर स्वास्थ्य बढ़ाने वाला गियर रख दूं तो क्या यह चीज और भी अधिक पागल नहीं हो जाएगी? फिर यह गियर केवल ओब्सिडियन ग्रेड है। किसी दिन मैं जो गियर पहनता हूं वह ओब्सिडियन पर नहीं रुकेगा। अभी भी संप्रभु पौराणिक और यहां तक कि पौराणिक भी है वहां। बेशक इतना कुछ प्राप्त करने से शायद राष्ट्र मुझे विशेष उपचार दे रहा है। आवश्यक स्तर 10 पर एक ओब्सिडियन ग्रेड हथियार ढूंढना पहले से ही प्रभावशाली है। मैं बाकी गियर को देखता हूं, यह एक कदम नीचे है, लेकिन फिर भी कम से कम 1 अरब मूल्य के हीरे ग्रेड उपकरणों का एक पूरा सेट है। तो यह राष्ट्र द्वारा समर्थित होने जैसा महसूस होता है। मुझे लगभग ऐसा लगता है कि यह बहुत अधिक है। मैं अपना सिर हिलाता हूं और कहता हूं, ज्यादा सोचना बंद करो। अब राष्ट्र मुझ में जो भी निवेश करेगा, मैं सोलारा में जो रिटर्न लाऊंगा वह कहीं अधिक होगा। इसके बाद मैं राष्ट्र द्वारा तैयार किए गए आरोहण पथों को देखता हूं। मेज पर 4 आरोहण ज्ञान पुस्तकें रखी हैं। अस्तित्व अधिकांश जालसाज आरोहण के लिए बौना मार्ग चुनते हैं। टाइटन पथ अधिक विशिष्ट है, केवल सीमित प्रभाव पैदा करता है। बौने अलग अलग हैं। उन्होंने हर विशेषज्ञता में हथियारों और गियर की एक विशाल विविधता बनाई, जिससे उन्हें आरोहण ज्ञान का एक विशाल पूल मिला। बौना किताबों के परिशिष्ट में यहां तक कहा गया है कि ज्ञान 99 स्तर तक सभी तरह से कवर करता है। राष्ट्र के पास वास्तव में स्तर तक बौना आरोहण ज्ञान है। 99 स्तर 100 से पहले मुझे किसी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं अभी भी इस रास्ते पर नहीं बिका हूं। मैंने अगली पुस्तक एबिसल डेमन फोर्ज राइट एसेंशन नॉलेज की ओर रुख किया। राष्ट्र ने एबिसल दानव फोर्जिंग ज्ञान भी प्रदान किया जो नियमों के विरुद्ध है। लेकिन जब मैं परिशिष्ट की जांच करता हूं तो मुझे एहसास होता है कि देश के पास केवल स्तर 60 तक का ज्ञान है। एक विशेष नोट समझाता है कि एक दानव स्वामी का आशीर्वाद प्राप्त करना एक बेहद शक्तिशाली बढ़ावा देता है। अगर मैं यह रास्ता चुनता हूं तो मैं और भी अधिक दुर्जेयी क्षमताओं को अनलॉक कर सकता हूं। उस क्षमता के आधार पर राष्ट्र ने इसे मेरे विकल्पों में शामिल किया। आखिरकार यह सिर्फ आरोहण ज्ञान है। यह वास्तव में मुझे एक राक्षस में नहीं बदल देगा। मैं इसे चुन सकता हूं जैसे ही मैं टाइटन पथ के खिलाफ एबिसल दानव पथ का वजन कर रहा हूं। मैं चौथी किताब खोलता हूं, ऐश और डोमिनियन फोर्ज एसेंशन नॉलेज। इस पुस्तक में रून्स फीके हैं। प्रतीत होता है कि कुछ खास नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि अगर राष्ट्र ने इस पुस्तक को मेरे सामने रखा है तो इसकी सामग्री कुछ भी नहीं बल्कि सरल है। निश्चित रूप से परिशिष्ट में लिखा है कि यह साम्राज्य बेहद शक्तिशाली था। अपने चरम पर इसने राक्षसों, दैवी और अन्य सर्वोच्च जातियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। राख और प्रभुत्व से पारित सब कुछ है, आज के मानकों से अत्यधिक शक्तिशाली, जिसमें पुनरुत्थान पत्थर भी शामिल है। एकमात्र नकारात्मक पक्ष यह है कि इस पुस्तक में कोई निरंतरता नहीं है। कोई नहीं जानता कि इसका अध्ययन करने के बाद आपको क्या हासिल होगा। इस बिंदु पर मैं झिझक रहा हूं। पुस्तक अविश्वसनीय लगती है। आखिरकार एक महान साम्राज्य द्वारा छोड़ी गई कोई भी चीज कभी भी कमजोर नहीं रही है। लेकिन समस्या यह है कि कोई अनुवर्ती ज्ञान नहीं है और सामग्री स्वयं बिना किसी गारंटी के आती है। मेरे सामने 4 विकल्प बैठे हैं। झिझक के एक पल के बाद मैं एशियन डोमिनियन फोर्जाइट असेंशन ज्ञान पर अपना हाथ रखता हूं। मैं
इसके साथ जाऊंगा। प्रिंसिपल ग्रे वास्तव में इन आरोहर पुस्तकों के ग्रेड को नहीं जानता है। उसका निकासी स्तर उन्हें देखने के लिए पर्याप्त नहीं है। मेरी पसंद देखकर वह बस सिर हिलाता है, फिर अध्ययन करना शुरू कर देता है। सभी सामग्रियां यहाँ हैं। मैं एक हाथ किताब पर रखता हूँ और दूसरे के साथ सामग्री का उपयोग करता हूँ। पूरे कमरे में रून चमकते हैं और सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। क्षण भर बाद मेरा आरोहण पूरा हो गया है। यह कैसे हुआ? क्या आपके आंकड़े बढ़ोतरी कुछ अलग? प्रिंसिपल ग्रे पूछते हैं। वह स्वयं स्वर्गारोहण से गुजरे हैं। यह मूल रूप से आपके दिमाग में एक ही बार में नई क्षमताओं की बार आने जैसा महसूस होता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन जब मैं उस प्राचीन भूल को याद करता हूँ जो एक बार तैयार की गई थी, जिन चीजों के बारे में मैंने कभी नहीं सुना था, तो यह पूरी तरह से अवास्तविक लगता है। ब्लेज ड्रैगन सेट, दिव्य सेट, दानव भगवान सेट, ये सभी चीजें हैं जो मैं अब कर सकता हूँ। फोर्ज अन्य लोगों के आरोहणों के विपरीत, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फोर्ज का पूरा जीवन काल, फोर्जिंग का अनुभव विरासत में मिला है। मैं अपने पैनल की जांच करता हूँ और कुछ नहीं बदला है। मैं अपना सिर हिलाता हूँ, ज्यादा बदलाव नहीं। नया गुण जिसे पवित्र फोर्जिंग कहा जाता है, न तो प्रिंसिपल ग्रे और न ही एलेना समझती है। प्रिंसिपल ग्रे एक तलवार और एक एनहास में क्रिस्टल निकालता है। इसे आजमाए, मैं इसे रिकॉर्ड करूंगा और हम करेंगे। देखिए, मैं तलवार लेता हूं और इसे अपने फोर्ज क्षेत्र में भेजता हूं। पैनल एक चेतावनी दिखाता है। आइटम ग्रेड बहुत कम है। पवित्र फोर्जिंग में बड़ी मात्रा में ऊर्जा की खपत। इस पर विचार करने के बाद मैं समझ गया, इस तलवार से मारा गया कोई भी राक्षस प्रकार का प्राणी तब तक अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है जब तक वह मर नहीं जाता। राक्षस प्रकार के प्राणियों के खिलाफ यह तलवार एक पूर्ण हत्या है। मशीन। इससे भी अधिक अजीब बात यह है कि पैनल ने मुझे चेतावनी दी कि मेरी ऊर्जा पूर्ण पवित्र फोर्जिंग प्रभाव के लिए अपर्याप्त थी। अगर मेरे पास पूर्ण संस्करण के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती तो यह कितना पागल होता। मैंने दानव कातिलों का ब्लेड प्रिंसिपल ग्रे को सौंप दिया। एक नजर और वह स्तब्ध रह गया। पवित्र फोर्जिंग, यह शक्तिशाली है। शीर्ष पर दानव कातिल शिलालेख शायद कुछ ऐसा था जिसे एडेन ने चढ़ने से पहले भी जोड़ा हो सकता था। नीचे पवित्र लौ प्रभाव, यह वही है जो उद्गम लाया था। यह महसूस करते हुए वह तुरंत तलवार लहराता है और एलेना की ओर मुड़ता है। एडेन को सुरक्षित रखें। एडेन, घर मत जाओ, स्कूल में रहो। मैं उच्च अधिकारियों से परामर्श करने के लिए अभी प्रांतीय कार्यालय जा रहा हूं। एलेना ने सिर हिलाया। उसने खुद तलवार के आंकड़े नहीं देखे, लेकिन जिसने भी प्रिंसिपल ग्रे की तरह प्रतिक्रिया की, वह एडेन की क्षमता होनी चाहिए। असाधारण हो। मैं सहमत हूं। मुझे वैसे भी इन अगले कुछ दिनों में कुछ और नहीं करना है। कुछ घंटों बाद प्रिंसिपल ग्रे रिकॉर्डिंग और डेमन स्लेयर ब्लेड को प्रांतीय कार्यालय में लाते हैं। सब कुछ की समीक्षा करने के बाद वॉरेन एक और बैठक बुलाता है और प्रिंसिपल ग्रे को संदेश भेजता है। कुछ दिनों में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का दौरा होगा। यह दौरा यह निर्धारित करेगा कि एडेन को कैसे विकसित किया जाना चाहिए। इस बीच मैं नहीं हूं। मैं बेकार बैठा हूं क्योंकि मैं स्कूल नहीं छोड़ सकता। मैं फोर्जिंग अनुसंधान प्रयोगशाला में जाता हूं। अंदर सभी प्रकार की फोर्जिंग सामग्री और फोर्जिंग संदर्भ ग्रंथों के साथ पंक्तिबद्ध विशाल बुकशेल्फ है। फिर मुझे याद आया कि मैंने अभी तक आरोही से अपने फोर्ज ब्लूप्रिंट की जांच नहीं की है। मैं अपना पैनल खोलता हूं और रीपर स्किथ ब्लूप्रिंट को देखता हूं। रीपर स्किथ ब्लूप्रिंट 000 आर्मर पियर्स 10। स्किल रीपर पौराणिक स्तर से नीचे के किसी भी प्राणी को तब मारता है जब उनका स्वास्थ्य 10% से नीचे चला जाता है। आवश्यक सामग्री नाइट कोर, क्रिस्टल डेमोनाइट, पत्थर स्तर 10 प्राणियों का रक्त 1,000 गुना। नीदरलैंड फूल की पंखुड़ी में दंग रह गया। ये किस तरह के पागल आंकड़े हैं। स्तर 10 पर मेरा पैनल हमला केवल 50 है। यह चीज 1000 जोड़ती है। हालांकि निष्पादन कौशल और भी अधिक पागलपन है। स्तर 10 पर एक पौराणिक स्तर के प्राणी का सामना करना सिर्फ एक कल्पना है। मेरे अनुमान से आपको शायद एक पौराणिक स्तर के प्राणी को देखने के लिए भी 100 के स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता होगी, जैसा कि यह खड़ा है। हर प्राणी में पता है
कि स्वास्थ्य खराब होने पर तुरंत मारा जा सकता है। वास्तव में रीपर का नाम रखने योग्य एक ब्लूप्रिंट केवल एक हथियार का उत्पादन कर सकता है। एक बार तैयार होने के बाद ब्लूप्रिंट गायब हो जाता है। यही कारण है कि फोर्ज ब्लूप्रिंट इतने महंगे हैं। वे अनिवार्य रूप से एक बार उपयोग होते हैं, लेकिन कुछ आवश्यक सामग्रियां मुझे भ्रमित करती हैं। नाइट कोर, क्रिस्टल डेमोनाइट, पत्थर, वे भी क्या है? स्तर का खून, 10 जीव 1000 हिस्से। इसका मतलब शायद 1000 प्राणियों को मारना है। काफी सरल होना चाहिए। मुर्गियां गिनती, ठीक है। सबसे खराब स्थिति में मैं सिर्फ चिकन रक्त के 1000 बैच खरीदूंगा। और पृथ्वी पर एक निचला खिलना पेरल क्या है? मैं एलेना से पूछता हूं, क्या आपने कभी नाइट कोर क्रिस्टल के बारे में सुना है? आपको इसकी क्या आवश्यकता है? एलेना रुकती है। मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया से पता चलता है कि वह कुछ जानती है। मुझे एक हथियार का खाका मिला है और यह आवश्यक सामग्रियों में से एक है। एलेना सिर हिलाती है। नाइट कोर क्रिस्टल मुश्किल है। यह राक्षसों के कब्जे वाले पश्चिमी क्षेत्रों से आता है। यह लेवल 30 कालकोठरी नाइटफॉल सिटाडेल से गिरता है। यह वहां एक दुर्लभ वस्तु है और इसे प्राप्त करना बहुत कठिन है। प्राप्त करें, मैं देखता हूं तो यह इतना जटिल है। एक विचार मेरे मन में आता है, अगर मैं इसका अनुरोध करूं तो क्या करूं? क्या देश इसकी आपूर्ति करेगा? एलेना की आंखें चमक उठी। यह संभव है। मैं इसे एक बार आजमाना चाहता हूं। मैंने गियर के कई टुकड़े बढ़ाए हैं, लेकिन मैंने अभी तक अपना कुछ भी नहीं बनाया है। मैं प्रिंसिपल ग्रे का फोन उठाता हूं। वह अभी भी एक मीटिंग में है। जब वह सुनता है मुझे सामग्री की आवश्यकता है, शायद यह मान लिया जाए कि यह वृद्धि के लिए है। वह बिना किसी सवाल के सहमत है। यह तब तक है जब तक वह सुन नहीं लेता कि मैं वास्तव में क्या मांग रहा हूं। वह अपना पानी बीच में ही उगल देता है। नाइट कोर क्रिस्टल, क्या आप उस कालकोठरी के वार्षिक उत्पादन को जानते हैं? एक वर्ष में लगभग 100 टुकड़े और बहुत सारे उपकरणों की पहले से ही उनकी आवश्यकता है। और जो अन्य वस्तुएं आप चाहते हैं वे पेडल के अलावा नहीं है। वे केवल एक स्तर में गिरते हैं। 60 मौत कालकोठरी, यहां तक कि वरेन भी हैरान है। इस स्तर पर किस तरह के गियर की सामग्री की आवश्यकता है? एडेन ने उनसे अनुरोध किया। प्रिंसिपल ग्रे वरेन को शांत करते हुए कहते हैं, यदि यह एडेन पूछ रहा है तो यह सवाल से बाहर नहीं है। कुछ विचार के बाद वरेन सहमत है, लेकिन वह जो भी बनाता है हमें परिणाम देखने की जरूरत है। वरेन भी उत्सुक है, इतनी सारी दुर्लभ सामग्रियों के साथ। एडेन क्या योजना बना रहा है बनाने के लिए? अगले दिन मुझे 2 बक्से मिले। दोनों में वर्गीकृत सामग्री अंकित थी। बड़े बक्से में विभिन्न प्राणियों के रक्त के 100 भाग थे। छोटे बक्से में विशेष सामग्री होती है। मैं शीशियों पर लेबल की जांच करता हूं। हेलहाउंड रक्त, अन्य शीशियों पर विभिन्न राक्षसों के रक्त के नमूनों का लेबल लगा हुआ है। राष्ट्र ने सोचा होगा कि रक्त की गुणवत्ता गियर को प्रभावित कर सकती है। मैं बड़बड़ाता हूं। वे बाहर चले गए। उच्च प्राणियों के रक्त को प्राप्त करने का उनका तरीका, मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। मैं गंभीरता से चिकन रक्त के 100 बैचों का उपयोग करने पर विचार कर रहा था। पता चला कि यह इतना आसान नहीं है। सभी सामग्री तैयार होने के साथ मैं सब कुछ अपने फोर्ज दायरे में फेंक देता हूं। आधा दिन बिना किसी पूर्णता के संकेत के बीत जाता है। मैंने बारीकी से देखा और पाया कि रीपर स्किथ केवल आधा बना हुआ है। अब मैं समझता हूं ग्रेड जितना अधिक होगा उतना लंबा होगा। फोर्जिंग में समय लगता है, इसलिए मैं सो जाता हूं। अगली सुबह मैं अपने फोर्ज क्षेत्र की जांच करता हूं। पैनल पर लिखा है फोर्जिंग सफल। मैं इसे बाहर खींचता हूं और हाँपता हूं। डस्क बैन स्काइथ लेजेंडरी ग्रेड के लिए लेवल 10 की आवश्यकता होती है। अटैक +1, 000 आर्मर, पियर्स 10 स्किल। रीपर किसी भी प्राणी को पौराणिक स्तर से नीचे तब मारता है जब उनका स्वास्थ्य 10% से नीचे चला जाता है। कौशल नाइट लॉर्ड, रात में हमला +10 चांदनी के तहत, हमला +20 पवित्र फोर्जिंग प्रभाव चांदनी के तहत। इस हथियार का बेस अटैक हर 60 सेकंड में 1 बढ़ जाता है। बिल्कुल पागल। मुझे लग रहा था कि जिस हथियार को मैंने बनाया है
वह बोनस प्रभाव प्राप्त करेगा। आखिरकार मूल ब्लूप्रिंट केवल संप्रभु ग्रेड था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तैयार उत्पाद सीधे पौराणिक हो जाएगा। और यह किसी भी संवर्धन से पहले डस्क बैंस किट है। अगर मैं इसे बढ़ाता हूं तो कौन जानता है कि यह क्या बन जाएगा जब मैं इसके लिए संवर्धन सामग्री की जांच करता हूं। डस्कबेंस किट। मुझे कुछ एहसास हुआ, इस चीज को बढ़ाना आसान नहीं होगा। आवश्यक संवर्धन सामग्री फोर्जिंग सामग्रियों से दोगुनी है, और प्रत्येक बाद के संवर्धन स्तर के लिए ऐसी सामग्रियों की आवश्यकता होती है जो तेजी से बढ़ती हैं। मैं स्वयं फोर्जिंग सामग्री भी प्राप्त नहीं कर सका। राष्ट्र को उन्हें भेजना पड़ा। क्या राष्ट्र संवर्धन लागत वहन कर सकता है? यह उनके लिए एक प्रश्न है। नहीं, मैं सीधे प्रिंसिपल ग्रे को फोन करता हूं। इस बार वॉरेन ने फोन उठाया। एडेन, फोर्जिंग कैसे हुई? अगर यह काम नहीं करता है तो हम आपको दूसरे प्रयास के लिए समर्थन देंगे। मैं वास्तव में प्रभावित हूं। वॉरेन ने पहले ही मेरे लिए सामग्री का दूसरा सेट तैयार कर लिया था। तैयार उत्पाद तैयार है, परिणाम बहुत अच्छे हैं। मैं कहता हूं, आप अपनी पहली कोशिश में सफल हुए। आपकी प्रतिभा वास्तव में है असाधारण। वॉरेन प्रशंसा करता है तो परिणाम क्या है? ऑब्सिडियन ग्रेड। मैं अपने हाथ में हथियार को देखता हूं और अपना सिर हिलाता हूं। डस्कबेन स्कैथ निश्चित रूप से ऑब्सिडियन ग्रेड नहीं है। वॉरेन ने आह भरी। वह बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। एक सोने की परत वाली वस्तु अभी भी प्रभावशाली है। आपके प्रतिभा आंकड़ों में 100% क्राफ्टिंग सफलता दर है, लेकिन हम अभी तक परीक्षण नहीं किया है कि यह उच्च स्तरीय गियर पर काम करता है या नहीं। कोई जल्दी नहीं, हम इसे एक समय में एक कदम उठा सकते हैं। वॉरेन का लहजा शांत और आश्वस्त करने वाला है। मैं स्पष्ट रूप से अपनी उम्मीदों को प्रबंधित करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं बिल्कुल भी तनावग्रस्त नहीं हूं। ब्लूप्रिंट एपेक्स टियर था, और मैंने इससे जो बनाया वह पौराणिक स्तर का निकला। पौराणिक, यह पहले से ही आश्चर्यजनक है। वॉरेन जारी है, अभी भी मुझे सांत्वना देने की कोशिश कर रहा है। पूरी तरह से अनजान की कुछ भी बंद है। प्रिंसिपल ग्रे ठीक उसके बगल में बैठा है, अपने पैरों पर गोली मारता है। रुको, तुमने अभी क्या कहा? एक पौराणिक स्तरीय आइटम। वॉरेन अंततः पकड़ लेता है और अपने पैरों पर भी कूद जाता है। उसके मुंह का कोना हिल जाता है। ब्लूप्रिंट वास्तव में एपेक्स स्तरीय था, और एडेन ने इसे बनाने के बाद यह पौराणिक निकला। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। वह ध्यान से पूछता है, क्या आप हमें आइटम बता सकते हैं? आंकड़े। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता और मौके पर ही एबिसल स्किथ के प्रभावों के बारे में बता देता हूं। वॉरेन सोचता है कि उसने गलत सुना है। 10% तत्काल हत्या प्रभाव। क्या आपने कहा? उसका मुंह घूम जाता है, क्योंकि उसका दिमाग यह सोचता रहता है कि यह हथियार वास्तव में कितना टूटा हुआ है। मैंने कभी भी वास्तविक फ्रंटलाइन मुकाबला नहीं देखा है, इसलिए मुझे नहीं पता कि वह मूर्ति वास्तव में कितनी पागल है। वॉरेन उच्च कालकोठरी में गहराई तक धकेल दिया गया है, और वह जानता है कि कई कालकोठरी मालिक 30 और 1% स्वास्थ्य के बीच एक निरर चरण में प्रवेश करते हैं। उनमें से कुछ के पास पूर्ण स्वास्थ्य रिसेट क्षमता भी है। एक पल में वे पूरी शक्ति में वापस आ जाते हैं। हर तरह की क्षति को पहले ही मिटा दिया जाता है। इसलिए जिस क्षण वह मेरी तत्काल हत्या की स्थिति के बारे में सुनता है, वॉरेन अपनी सीट पर नहीं रह सकता है। वह मुझे ढूंढने के लिए उत्सुक है अभी, और एबिसल स्किथ को अपने लिए ले लो। लेकिन वह इस पर विचार करता है और खुद को एक साथ खींचता है। वह जितना हो सके सावधानी से पूछता है, एडेन, क्या आप हमें कुछ समय के लिए अपना वह हथियार उधार देंगे? बेशक हम इसे मुफ्त में नहीं लेंगे। आपको जो भी चाहिए बस इसे नाम दें और हम इसे पूरा करेंगे, लेकिन ईमानदारी से। वॉरेन खुद को किसी भी हथियार से कहीं अधिक महत्व देता है। यदि पहला ब्लूप्रिंट यह टूटा हुआ है, एडेन के ब्लूप्रिंट स्तर 20 या यहां तक कि स्तर 60 पर कैसे दिखेंगे? क्या वे दिव्य स्तर तक पहुंच सकते हैं? मुझे नहीं पता कि वॉरेन
इसे कितनी बुरी तरह से चाहता है। मुझे पता है कि मेरा हथियार काफी मजबूत है, लेकिन फिर भी मैं कभी भी वास्तविक लड़ाई में नहीं रहा हूं। वह केवल उधार लेने के लिए कहता है, इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। निश्चित रूप से आप इसे उधार ले सकते हैं, बस इसे वापस लाओ। हालांकि मैं चाहता हूं पहले इसे अपग्रेड करने के लिए। वॉरेन बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हैं। एक हथियार जो तुरंत मारने का प्रभाव रखता है। आप कभी भी ऐसी किसी चीज को अधिक अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल इसे अपग्रेड करें। आइए इसे सीधे +10 पर धकेले। सामग्री बहुत अधिक हो सकती है, लेकिन मैं इसे उच्च अधिकारियों के साथ साफ कर दूंगा। वॉरेन अच्छी तरह से जानता है वे जो हासिल करना चाहते हैं उसकी तुलना में सामग्री एक छोटी सी कीमत है। भुगतान करें हाथ में इस हथियार के साथ। कौन जानता है कि पहले कितने कालकोठरी को साफ किया जा सकता है। क्या केवल पहले अपग्रेड के लिए सामग्री को दोगुना करें। आप गंभीर नहीं हैं। यदि यह इसी तरह +10 तक बढ़ता रहता है तो यह कुल मिलाकर लगभग 2,000 इकाइयां हैं। यदि यह विश्वास के लिए नहीं होता तो प्रिंसिपल ग्रे को एडेन में रखा जाता है। वॉरेन को संदेह हो सकता है कि वह निचोड़ने की कोशिश कर रहा था। उनमें से अतिरिक्त सामग्रियां मैंने अपग्रेड आवश्यकताओं की जांच की, वे सटीक हैं। यदि आप सामग्रियों में कटौती करते हैं तो परिणाम उतना मजबूत नहीं हो सकता है। मैं